अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं एक ऐसी मालूमात जिससे आप उन लोगों को जवाब दे सकेंगे जो ये समझते हैं कि क़याम पाकिस्तान ये एक बेहतर फैसला नहीं था कायद-ए-आज़म और उस वक्त की मौजूदा लीडरशिप की तरफ से। तो आपको बताते चलें, लास्टली वीडियो में हमने इंडियन एक्ट 1935 को डिस्कस किया था और आज हम 1935 के बाद 1940 तक की जो हैपनिंग्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं लर्न विद सर, मैं हूं समर इखलास रांझा। 1937 में फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्शन हुए जिसकी बुनियाद 1935 के एक्ट में रख दी गई थी और पावर और रूल्स को बहुत हद तक तयन कर दिया गया था। 1935 के इलेक्शन में 11 में से 5 असम्बलीज जो थी वो कांग्रेस ने जीत ली और 2 सूबों में मुस्लिम लीग जो है ये अपनी असम्बलीज बनाना या अपने वहां पे नुमाइंदे खड़े करने में कामयाब हो सकी और वो थे सिर्फ बंगाल और पंजाब, जो 1937 से पहले सेपरेट हो चुके हुए थे और मुस्लिम्स की एक होमलैंड डिक्लेयर हो चुके हुए थे। 11 में से जिन सूबों में कांग्रेस ने मेजोरिटी या अपनी असम्बलीज या अपनी मिनिस्ट्रीज फॉर्म की, उनमें से सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, मुंबई, बिहार, उड़ीसा और NWFP हैं। इसके बरक्स जहां पे मुस्लिम लीग ने अक्सरियत हासिल की वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल और पंजाब है। NWFP में डॉक्टर खान साहब ने जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने अपनी अक्सरियत हासिल करने के बाद कोalition में कांग्रेस के साथ इल्हाक किया। ये उस वक्त के सियासी खदोखौल और सियासी कुव्वत जो कि कांग्रेस के पास मौजूद थी, जिसमें कांग्रेस बहुत हद तक ताकतवर और कामयाब रही और मुस्लिम लीग उनके सामने बहुत कमजोर जमात थी। नेहरू ने 1937 में ये डिक्लेयर किया कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टी एग्जिस्ट करती हैं, एक इंपेरलिज्म और दूसरे नंबर पे कांग्रेस। उन्होंने मुस्लिम लीग का वजूद ही खत्म कर दिया और इसको शुमार करने से ही इनकार कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी वजह बनी मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए और उन मुसलमानों के लिए जो मुस्लिम लीग के हक में थे उस वक्त, और वो इनके इस अज़ाइम के खिलाफ खड़े हुए और उनको अपनी जान के लाले पड़ गए और वजूद की बका के लिए बहुत इसके बाद कोशिशें करनी पड़ी। इसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको याद करवाया कि इंडिया में एक तीसरी जमात भी है, एक तीसरी कुव्वत भी है जिसको मुस्लिम लीग कहा जाता है और सिर्फ इंडियन इंपेरलिज्म और कांग्रेस नहीं है। अब हम आते हैं उन अवामिल की तरफ जिन्होंने मजबूर किया मुस्लिम लीडरशिप को कि यह एक सेपरेट होमलैंड की तरफ जाए, बजाय इसके कि वो उनसे प्रोविंस में अपनी तादाद के मुताबिक, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक उनसे रिप्रेजेंटेशन लें या सेंट्रल की रिप्रेजेंटेशन के लिए उनसे बात करें। इन तमाम पॉइंट्स ने मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी या मुस्लिम्स की जो लीडरशिप थी इसको मजबूर किया कि ये एक अलग होमलैंड, एक सेपरेट होमलैंड के लिए मेहनत करें। और वो ये पॉइंट थे कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज को फॉर्म करने के बाद जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर उन्होंने कांग्रेस का झंडा लहरा दिया, जबकि मुस्लिम लीग को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरे नंबर पे उन्होंने अपनी असम्बलीज में और अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वंदे मातरम जो है उसको कानूनी तौर पर उसको जायज़ करार दिया कि वो उसमें उसको लाजमी तौर पर प्रोनाउंस करेंगे और उसको वहां पर वो पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे हिंदी को जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया कि जिसमें किसी भी और जबान को वहां पे कोई अहमियत हासिल नहीं थी कि वो वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज या माइनॉरिटी की लैंग्वेज वहां पे कंसीडर हो। और उसके अलावा विद्या मंदिर एजुकेशनल स्कीम जो थी उसको इंट्रोड्यूस कराया गया और इन्फोर्स किया गया ताकि वो मुस्लिम्स को उनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी से कंफ्यूज करें और इससे उनको दूर कर सकें। ये थे वो तमाम इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट जिसकी वजह से मुस्लिम लीडरशिप जो है वो मजबूर हुई या उनका ज़हन इस तरफ हुआ कि जी हमने सेपरेट होमलैंड की कोशिश करनी है और इनके साथ हम बाकायदा तौर पे अब नहीं रह सकते। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिएगा। इंशाल्लाह इस सीरीज को हम आगे लेके चलेंगे 1940 से ऑनवर्ड 1947 तक और 1947 से लेके 1956, 62 और 73 के बाद भी इंशाल्लाह ऑनवर्ड दी टिल डेट हम इस सारी सीरीज को लेके चलेंगे। इसमें आपके तमाम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लेक्चर कवर हो, पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर इसमें आपके कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिन टॉपिक्स पे आप वीडियो लेना चाहें आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, हम उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियो डिलीवर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।